नमो नमः है बच्चों डिजिटल लेक्चर सीरीज का आज ये 14वां लेक्चर है। इसमें हम पढ़ रहे थे रघुवंशम में भी द्वितीय सर्ग। बच्चों इसके हम 38 श्लोक कर चुके हैं। आज हमें 39वां आरंभ करना है। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे, वर्णन चल रहा था, सिंह अपना पूर्ण परिचय राजा को देता है कि वह भगवान शिव का सेवक है और वह यहाँ जो है देवदारू के वृक्ष की रक्षा के लिए यहाँ उसे नियुक्त किया गया है। तो बच्चों तत्पश्चात जो है शेर गाय को अपना शिकार बताते हुए राजा से कहता है। यहाँ जो वर्णन है बच्चों इस श्लोक में, यह शेर राजा से कह रहा है कि यह गाय तो मेरा शिकार है, यह तो मेरा भोजन है। आइए आरंभ करते हैं। यहाँ शेर क्या कह रहा है? तस्या, यहाँ क्या है पद है बच्चों? तस्य अलम ऐशा, अर्थात अलम बस करो, ऐशा यह गाय। बच्चों इसमें इसका विग्रह करते हैं। इसमें 3 अलग अलग शब्द हैं। तस्य है, अलम और बच्चों इसमें है ऐशा। तो बच्चों यहां पद जो है तस्य हो गया, अलम और ऐशा। तत्पश्चात आगे देखिए, शुद्धि तस्य, इसका क्या अर्थ है? भूखे के। देखिए तस्य उस, अलम रहने दो या रहने दीजिए, ऐशा, ऐशा यहाँ पर किसके लिए आया है? नंदिनी गाय के लिए। बच्चों यह जो पद है यह ऐशा आया है नंदिनी गाय के लिए। शुद्धि तस्य, यहाँ जो पद है बच्चों यह शुद्धि तस्य किसके लिए है? भूखे के लिए। अब यहाँ भूखा कौन है? यहाँ भूखा शेर है, सिंह के लिए आ गया शुद्धि तस्य। तृप्तई, तृप्ति के लिए, अर्थात भूख की तृप्ति के लिए। प्रदिष्ट काला, बच्चों यहाँ यह जो पद है प्रदिष्ट और काला। प्रदिष्ट का क्या अर्थ है? निर्देशित समय पर, निर्देशित। और काल का क्या अर्थ हो गया बच्चों? समय। यहाँ जो आगे पद है परम ईश्वरेण, परम ईश्वर कौन है? यहाँ यह जो पद आया है बच्चों यह भगवान शिव के लिए है। यह पद हो गया भगवान शिव के लिए। इससे आगे देखते हैं, उपस्थिता, उपस्थित हुई है कौन? गाय। शोणित पारणा, इसमें बच्चों 2 शब्द हैं बच्चों इसमें। यदि समस्त पद का विग्रह करें तो शोणित और पारणा, इसका क्या अर्थ है? रक्त की पारणा के रूप में, अर्थात व्रत के अंत का भोजन। व्रत के अंत में जो भोजन होता है उसे क्या कहा गया है? रक्त की पारणा के रूप में। कौन? यह गाय मेरे सामने उपस्थित हुई है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ में से मेरे अर्थात शेर के लिए आ गए हैं। यहाँ देखिए सुर द्विष चांद्रमसी, यहाँ जो ये सुर द्विष जो यह इसमें शब्द है बच्चों, इसका क्या अर्थ है? सुरों से द्वेष रखने वाला। सुर क्या होते हैं? देवता। द्वेष होता है द्वेष रखने वाला। तो सुरों से द्वेष रखने वाला यहाँ कौन है? जो देवताओं से भी जो है ईर्ष्या भाव रखे, द्वेष रखे। यहाँ यह जो पद आया है बच्चों यह है राहु के लिए। और इससे आगे देखिए पद है चांद्रमसी, यह आया है चंद्र के लिए। और सुधेव का क्या अर्थ है? सुधा ईव, अर्थात सुधा क्या होता है? अमृत। सुधा का यहाँ क्या अर्थ है बच्चों? अमृत। आइए अब इसका अर्थ करते हैं। यहां से इसे हम आरंभ करेंगे बच्चों। परमेश्वरेण, भगवान शिव के द्वारा, प्रदिष्ट काला अर्थात निर्देशित समय पर बताई गई, कि भगवान ने जो निर्देश किया था उसी समय मुझे यह गाय मिली है। तो यहाँ क्या इसमें पद है बच्चों? प्रदिष्ट काला, निर्देशित समय पर। शोणित पारणा, रक्त की पारणा के रूप में, अर्थात व्रत के अंत का भोजन। रक्त की पारणा कैसे है? जब कोई मनुष्य व्रत रखता है और सारा दिन व्यतीत हो जाता है, तत्पश्चात उसे जो भोजन मिलता है सायंकाल के समय, जब वह व्रत खोलता है, सायंकाल के समय जब उसे भोजन मिलता है तो उसे क्या है? अत्यंत ही आनंद भी आता है, साथ भी जो है
साथ में क्या होता है, उसकी भूख भी जो है उस समय ज़्यादा होती है। तो इसी तरह से शेर ये क्या यहाँ क्या कह रहा है कि मैं जो है इतने दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, तो मेरी जो भूख है उसकी तृप्ति तो आज इस गाय के रूप में हो जाएगी। तो यह जो है किस प्रकार का भोजन बता दिया, जो व्रत के अंत में जैसे भोजन मिलता है, यह गाय जो है मुझे इतने दिन जो मैं शुद्धित रहा हूँ, जो मैं भूखा रहा हूँ, तो उसके बाद मिलने वाला भोजन है। तो यहाँ शोणित पारणा अर्थात रक्त की पारणा के रूप में शुद्धि तस्य भूखे में मेरी तृप्तई तृप्ति के लिए अलम पर्याप्त है। कौन? ऐशा यह गाय, कि मेरी भूख के लिए, मैं मेरी शुद्धि तस्य भूख के लिए, मतलब जो मैं भूखा हूँ, तो ऐसे भूखे मेरे लिए, मेरी भूख की जो है जब तृप्ति कब होगी, जब ये गाय जो है मैं इसका जो है ग्रहण कर लूँगा, इस जो है मैं खा लूँगा, तो यह गाय मेरे लिए पर्याप्त है आज भोजन के रूप में। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, इसको उदाहरण से समझाया है। जैसे राहु जो है उसके लिए क्या है, चंद्रमा अमृत होता है। जिस प्रकार से राहु के लिए चंद्रमा अमृत है, तो मेरे लिए यह गाय अमृत है। तो बच्चों यहाँ पर राहु कौन है, जैसे राहु जो है वो क्या करता है, चंद्रमा को खा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ राहु जो है ये किसका प्रतीक है, सिंह का, और ये चंद्रमा यहाँ पर जो है किसके लिए आ गया, गाय। ये सिंह का प्रतीक है और ये गाय का। जिस प्रकार से राहु चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का क्या अमृत होता है, जब राहु के लिए वो जो चंद्रमा उसे दिख जाए तो वो क्या उसके लिए अमृत है। इसी प्रकार से सिंह को क्या दिखाई देगी, है गाय, और वह गाय उसके लिए अमृत है। तो बच्चों इसे यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो यहाँ राजन क्या कह रहे हैं कि भगवान शिव के द्वारा बताए गए समय पर यह गाय जो है रक्त की पारणा के रूप में, अर्थात व्रत के अंत के भोजन के रूप में भूखे मेरी तृप्ति के लिए उसी प्रकार से पर्याप्त है जैसे राहु के लिए चंद्रमा होता है। अर्थात भगवान शिव की कृपा से ही यह गाय जो है मेरी भूख को शांत करने के लिए इस गुफा में स्वयं ही आ गई है, अपने आप आ गई है। अर्थात ये तो भगवान शिव ने जो है मेरे पास भेजी है, यह तो मेरा आहार है, इसे तो मैं अवश्य ही मानूंगा, क्योंकि इसमें क्या है, शिव जी का, भगवान शिव का आदेश है। तो बच्चों इसमें यह जो पद आया है, एक तो बच्चों इसमें है सुधा ईव, यह जो है यहाँ लिखा भी है मैंने सुधा ईव, तो ये जो सुधा जमा ईव है कौन से बच्चों, यहाँ जो है गुण संधि है, गुण संधि का प्रयोग है बच्चों। और साथ ही बच्चों इसमें भगवान शिव का जो आदेश है वह माननीय है, किसके लिए, भगवान शिव ने जो आदेश दिया है, जो कहा है, वह कौन कह रहा है कि मेरे लिए मान्य है, शेर। तो बच्चों आइए से अगला श्लोक करते हैं। बच्चों इस श्लोक में अब जो वर्णन आता है वह क्या है कि गाय जो है वह कहाँ है, शेर ने आक्रमण किया हुआ है गाय पर। तो अब यहाँ शेर जो वार्तालाप जो चल रहा है राजा और सिंह का, राजा और सिंह के मध्य जो संवाद चल रहा है, जिसमें सिंह अर्थात शेर जो है वो राजा से कह रहा है। तो अब इस श्लोक में भी शेर जो है अपनी बात को राजन के आगे रख रहा है और क्या कह रहा है, यहाँ क्या संवाद चल रहा है उसमें, गाय की रक्षा का, कि राजा तो उस गाय की रक्षा करना चाहता है और शेर उस गाय को अपना भोजन बताता है, उसे खाना चाहता है। तो बच्चों यहाँ सिंह जो है राजन से कह रहा है कि तुम लज्जा को छोड़कर यहाँ से वापस लौट जाओ, यहाँ से चले जाओ। आइए आरंभ करते हैं। देखिए, स वह त्वम तुम निवर्तस्व लौट जाओ, विहाय छोड़कर लज्जाम लज्जा को। तो बच्चों यहाँ शेर राजा से क्या कह रहा है कि लज्जा को त्याग कर यहाँ से चले जाओ, निवर्तस्व लौट जाओ। गुरुर भवान, गुरु से यहाँ क्या है बच्चों, किसके लिए आ गया, महर्षि वशिष्ठ के लिए। तत्पश्चात देखिए क्या है, भवान अर्थात आप, यह किसके लिए आ गया है, यह जो आप, इसका जो अर्थ कौन है यहाँ, राजा दिलीप के लिए आया है। दर्शित शिष्य भक्ति, जिसने क्या है शिष्य भक्ति
क्या है, दर्शित देख ली गई है। अर्थात गुरु वशिष्ठ के प्रति भगवान आपकी जो शिष्य भक्ति है, जो भक्ति की भावना है, वह दर्शित देख ली गई है। इससे पश्चात देखिए आगे अगर शस्त्रेण, शस्त्र से भी जो तृतीय विभक्ति का प्रयोग है बच्चों, यहाँ पे शस्त्रेण है, यहाँ तृतीय विभक्ति है और एक वचन का प्रयोग है बच्चों यहाँ पर। रक्षम, रक्षा करने योग्य, यत, जो अशक्यम, असमर्थ है, रक्षम, रक्षा करने में। अर्थात यहाँ जो शेर है वह राजा से क्या कह रहा है कि आप तो जो रक्षा करने योग्य है, अर्थात आप तो क्या कर रहे हैं, अपने शस्त्र के द्वारा रक्षा कर रहे हैं गाय के, लेकिन आप उसकी रक्षा करने में असमर्थ है। कारण क्या है, आप जो है यहाँ से वापिस नहीं जा रहे हैं। आप भय के कारण यहाँ से कि जो है कहीं ये शेर जो है मुझे ही नहीं समाप्त कर दे, ऐसा भाव नहीं है। आप यहाँ से वापस नहीं जा रहे हैं। आप इसकी रक्षा करने के लिए अपने शस्त्र का प्रयोग करना तो चाहते हैं, लेकिन आप इसकी रक्षा करने में असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि बाण के मूल भाग में आपका हाथ जो है वहीं चिपक गया है। तो अब आप यहाँ चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाए तो यहाँ क्या कह रहे हैं, तद तो यश शस्त्र भृताम, शस्त्रधारियों का क्षीणोति, क्षीण होना, न नहीं। यानी कि जब इस प्रकार की स्थिति हो तो जो शस्त्रधारी होते हैं उनका जो यश होता है वो न क्षीणोति, क्षीण नहीं होता है। तो आप जो है वापिस चले जाओ, आपका भी यहाँ पर जो यश है वो क्षीण नहीं होगा। ऐसा कौन कह रहा है? शेर, राजा से। तो बच्चों यहाँ पर जो है इसमें आइए देखते हैं इसके शब्दों में। इसमें बच्चों यहाँ पर यह पद आया है दर्शित शिष्य भक्ति। मैं इसे यहाँ नीचे लिख देती हूँ बच्चों। इसमें बहुव्रीहि समास है बच्चों। इसका विग्रह दर्शित शिष्यस्य भक्ति येन स, ये इसका विग्रह है बच्चों। तत्पश्चात बच्चों इसमें देखिए पद यहाँ पर है अशक्य रक्षम। तो बच्चों यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा है बच्चों? तत्पुरुष समास। इसका विग्रह बच्चों, यह पद क्या है, मैं इसे पूरा लिख देती हूँ यहाँ। यह पद है बच्चों अशक्यम रक्षम। यह जो पद आया यह पद बना है पूरा। तो इसका विग्रह बच्चों है न शक्यते रक्षितुम इति। यह पद है बच्चों। यह क्या, यहाँ से और ये यहाँ तक हो गया। तो यहाँ क्या है बच्चों, इसमें तत्पुरुष समास है। तो बच्चों यदि इसे सरल शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर शेर क्या कह रहा है कि इस प्रकार तुम लज्जा को छोड़कर यहाँ से वापस चले जाओ। तुम्हें अब लज्जा नहीं करनी चाहिए। तुमने तो गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया है। यह गायें तो क्या शस्त्र के द्वारा भी सुरक्षित नहीं रह सकते। तो इसमें तुम्हारे जो है पराक्रम का, तुम्हारे धनुष बाण का दोष नहीं है। आइए इससे आगे करते हैं बच्चों। इससे अगले श्लोक में बच्चों यहाँ जब राजन शेर के वचनों को सुनता है तो वह थोड़ा सा संतुष्ट हो जाता है। यहाँ जो इसमें वर्णन है, यहाँ राजा के विषय में कहा गया। राजा कैसा हो जाता है? थोड़ा संतुष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह भगवान शिव के प्रभाव से हो रहा होता है, तो वह उन्हीं का आदेश मानता है। आइए इसे आरंभ करते हैं बच्चों। यहाँ देखिए इति प्रगल्भम। प्रगल्भम क्या होता है बच्चों? गंभीरता से युक्त। इति ऐसे। तो इस प्रकार के गंभीरता से युक्त क्या, देखिए इससे आगे हम करते हैं वचो निशम्य। वचों का क्या अर्थ होता है? वचनों को, निशम्य क्या है? सुनकर। अब ये किसके वचन थे? ऐसे गंभीरता से युक्त वचन किसके थे? मृग अधिराजस्य, शेर के। तो बच्चों यहाँ यह जो पद आया है ये क्या है? मृग अधिराज। ये है
सिंह के लिए है। कौन है ये? शेर। इसी प्रकार से देखिए इस प्रथम पंक्ति में पुरुष अधिराजो, यह किसके लिए आया है? जो पुरुषों में श्रेष्ठ है। कौन? राजा दिलीप। यह राजा दिलीप के लिए है। तो राजा दिलीप जो है किसके वचनों को सुनते हैं? और वचन भी कैसे हैं? प्रगल्भम अर्थात गंभीर्य से युक्त ऐसे वचन हैं। तो यह वचन किसके होते हैं? मृगधिराजस्य, सिंह के। तो सिंह के या शेर के इस प्रकार के गंभीरता से युक्त वचोनिशम्य वचनों को सुनकर, आगे देखिए यहां है बच्चों, इसमें क्या है? प्रत्याहत अस्त्रो। मैं इस पद को बच्चों अलग अलग कर देती हूं। यहां पर यह है प्रत्याहत है, यह एक ही पद है बच्चों, प्रत्याहत अस्त्रो। और इसमें देखिए गिरीश है, प्रभावात, और यहाँ आत्मनि और अवज्ञाम। बच्चों यहाँ जो है यह तो स्पष्ट हो रहा है बच्चों गिरीश, और इसके बाद देखिए यहाँ प्रभावात। यहाँ जो है पंचमी भक्ति है, अब पद आने पंचमी सूत्र से जो है पंचमी भक्ति का प्रयोग है। इससे आगे देखिए आप, यह जो पद आया है यह क्या है? आत्मनि। और तत्पश्चात है बच्चों यहाँ अवज्ञाम। तो बच्चों में इसमें है पंचमी भक्ति का प्रयोग है बच्चों, इसमें पंचमी भक्ति और एक वचन है। तत्पश्चात देखिए बच्चों इसके बाद पद आता है शिथिल चकार है, अर्थात छोड़ दिया, शिथिल कर देना। यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? छोड़ दिया। तो आइए बच्चों इसका अब अर्थ करते हैं, नीचे की जो पंक्ति है उसका, कि ऐसे जो है शेर के गंभीर युक्त वचनों को सुन करके, और गिरीश, गिरीश किसके लिए आया है? गिरी का जो ईश है, गिरी से तात्पर्य क्या है? पर्वत, उनका ईश, अर्थात यहाँ पे क्या है? यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? यह पद गिरीश जो है किसके लिए आ गया? भगवान शिव के लिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान शिव के प्रभावात, प्रभाव से, प्रत्याहत अस्त्रो। यहाँ जो बच्चों क्या हो जाएगा? जिसके अस्त्र क्या हो गई हैं? प्रत्याहत, रुक गई हैं। प्रत्याहत से क्या है? क्या हो गया? रोकना, रूंधे हुए या रुके हुए। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? प्रत्याहत करना, रोकना। अर्थात क्या हुआ है? उसके क्या रुक गए हैं? अस्त्र। तो रुके हुए अस्त्र वाला जान करके आत्मनि अवज्ञाम शिथिल चकार है, अर्थात अपने विषय में जो अवज्ञा थी, आत्मनि के अपने विषय में अवज्ञा, मैंने अपमान को, और शिथिल चकार मैंने छोड़ दिया। किसने? पुरुष अधिराज और राजा दिलीप ने। अर्थात राजा दिलीप ने आत्मनि अवज्ञाम, अपने विषय में जो अवज्ञा थी, जो अपमान था, उसको क्या किया? शिथिल चकार, छोड़ दिया। कब छोड़ा उसको? मृगधिराजस्य, शेर के, इति प्रगल्भम, ऐसे गंभीर्य युक्त वचो निशम्य वचनों को सुनकर, और गिरीश प्रभावात आत्मन्य अवज्ञाम, भगवान शिव के प्रभाव से, गिरीश प्रभावात क्या है? भगवान शिव के प्रभाव से रुके हुए अस्त्रों वाला जानकर, तब जो है राजा दिलीप ने अपने विषय में जो अपमान था उसको छोड़ दिया। तो बच्चों यहाँ राजा जो है क्या हो जाता है? संतुष्ट हो गया कि अब जो अपमान, अब तक उसे लग रहा था कि उसका अपमान हो रहा है, जब उसने जान लिया कि यह तो भगवान शिव के प्रभाव से है, तो वह अपना अपमान जो है फिर नहीं समझता। तो राजा का जो है यहाँ क्या है? संतुष्टि दिखाई हुई। कब? जब वह यह जान जाता है कि यह जो है भगवान शिव के प्रभाव से हो रहा है। तो यहाँ जो है बच्चों राजा को जब ऐसा ज्ञात हो जाता है कि इसका कारण क्या है, उसका बाण क्यों नहीं चल रहा है, वह बाण को तर्क से निकाल क्यों नहीं पा रहा है, इस गाय की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है, तो इसी अपमान में राजा अब तक जल रहा था। और राजा का यह अपमान जो है वो कब समाप्त होता है? जब वह जान जाता है भगवान शिव के प्रभाव से ऐसा हुआ है। तो बच्चों यहाँ यह जो पद आया है प्रत्याहत अस्त्र, इस पद में, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, इसमें बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास का प्रयोग है। इसका विग्रह बच्चों प्रत्याहत अस्त्र यस्य
सा, यह इसका विग्रह है। और देखते हैं बच्चों, इसमें पद आया है निशम्य। बच्चों यह बना है नी जमा शम जमा कत्वा जमा लयब, इस प्रत्यय से बना है। साथ ही बच्चों देखिए जैसे मृगधि राजस्य है, इसमें भी क्या है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन का प्रयोग है बच्चों। तो बच्चों आज हम इसमें यहीं तक ही करेंगे, इससे आगे का भाग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों अपने घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रतिदिन की भांति ही जो है अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार से करते रहिए। नमो नमः।